और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज सोचे तुम लोग से बात करें। पैट के बारे में कुछ सूचना देना था तुम्हें, और एक कहानी भी तुम लोग को सुना देते हैं। आज 3 महीना, लगभग पौने 3 महीना हो गया तुम लोग को पढ़ाए हुए हमको। चलो, कहे नहीं, समय आता है फिर बदलते जाता है। जून ख़त्म हो जाएगा, जून चल रहा है, जुलाई से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग को वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, काम भी दे रहे हैं। नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर दिक्कत तुम ही लोग को होगी। पैड भी लागू हो चुका है। हाँ, पैड भी लागू हो चुका है। अभी इसके बारे में बताते हैं, एक कहानी सुना दे फिर बात करते हैं, ठीक है? कभी पेड़ कटने का वो हिस्सा ना होता, कभी पेड़ कटने का वो हिस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ठीक है? हम कुछ भी करते हैं, इसमें अगर हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, उसके सारे क्रेडिट जो होते हैं वो खुद पर ही होते हैं। आप कितना मेहनत किए हैं, जो कमी है आप ही के ऊपर है। देखो बेटा, एक कहानी सुनाते हैं। उम्मीद। उम्मीद क्या होती है? आप तैयारी करते हो, इतना मेहनत करते हो, किस उम्मीद से? कि हमारा उम्मीद एक है कि हम कल सफल होंगे। दो दोस्त थे, दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे। दोनों के सीरियस कंडीशन थे लेकिन भर्ती थे। तो जिस हॉस्पिटल कमरे में दो भर्ती थे, एक बेड के किनारे था जहाँ पे खिड़की लगी थी, और एक उसके बगल में था। दोनों जब भर्ती थे तो दोनों साथ रहते थे, तो दोनों बातचीत करते रहते थे। नर्स आती थी, दवा ट्रीटमेंट करती थी, डॉक्टर आते चले जाते थे। तो बेड पे रहते रहते सबको कई दिन हो गए। तो हमेशा दूसरा मित्र अपने उस मित्र से बात करता था जो उस जंगले की सीट पर लेटा रहता था, उस बेड पर। उसे पूछता रहता था, यार हम लोग इतने दिन से बाहर नहीं गए, तुम देखो बाहर से कैसा नज़ारा है। वो मित्र हमेशा बताता था कि बाहर का नज़ारा, अच्छा चलो मैं बताता हूँ बाहर का नज़ारा क्या है। बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है, बाहर बहुत अच्छी बगिया है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं, हरे भरे पेड़ हैं। इसी तरह फिर अगले दिन पूछता था, आज क्या हो रहा है बाहर? तो उसने बताया कि बाहर बहुत अच्छी, आज आज बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पे बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, देखो आज सूर्यास्त होने वाला है, ये फूल खिले हैं। तो जो बगल वाला था, बेड वाला, वो हमेशा उसकी कल्पना करके खुश रहता था कि चलो ये नज़ारा है। करते करते एक समय आया और जो जंगले के साइड वाला उसका मित्र था, उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। मरने के बाद जो दूसरा मित्र था, उसको जंगले के पास शिफ्ट किया गया। उसने कहा नर्स से कि मैं जंगले के पास शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि मैं घबरा गया हूँ यहाँ लेटे लेटे। तो उसको जंगले के पास शिफ्ट किया गया। जब जंगले के पास उसको शिफ्ट किया गया तो देखा सामने एक दीवार है और कुछ नहीं है। तो नर्स आती है, तो नर्स से वो पूछता है कि यहाँ पे ये दीवार, यहाँ पर तो बगिया था, यहाँ पर तो बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पे तो पेड़ पौधे थे, यहाँ पे तो फुलवारी थी, सब कहाँ है? तो कहा यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो कह रहा वो जो मेरा मित्र वो तो सब बताता था। तो उन्होंने कहा वो आपको उम्मीद देता था जिससे आप आज जीवित हैं। तो समझे बच्चे, ये उम्मीद ही हमें आगे बढ़ाती है। एक लड़का था, मैराथन दौड़ कर रहा था, ये सच्ची घटना है। अजय नाम का एक लड़का था जो मैराथन दौड़ करता था, मैराथन दौड़ की तैयारी करता था, हमेशा तैयारी करता था। मॉर्निंग में उठता था, जैसे गांव के लड़के मॉर्निंग में उठता था, प्रैक्टिस करता था, रोज़ तैयारी करता था। आते थे एक समय ऐसा आया, तैयारी करने के बाद तैयारी उसकी पूर्ण हो गई और मैराथन का दौड़ निश्चित हो गया। मैराथन का दौड़ जब निश्चित हो गया तो उतरा मैदान में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतरा कि मैं तो मैराथन क्लियर कर लूँगा क्योंकि मैं नित्य प्रतिदिन तैयारी करके आया हूँ। दौड़ स्टार्ट हुई। दौड़ स्टार्ट करते जब आधी दौड़ पूरी हो गई तब उसका शरीर थक चुका था, इतना थक चुका था कि वो दौड़ने के कंडीशन में नहीं था। अब वो घबरा गया और अब वो रुकने वाला था। तब तक उसके अंदर से आवाज़ आई, अजय रुकना मत, नहीं दौड़ सकते हो, जॉगिंग करो हल्का हल्का, लेकिन रुकना मत। फिर वो हल्का हल्का वार्म अप टाइप में दौड़ने लगा। कुछ देर आगे गया तो उसके पैर में असहनीय दर्द होने लगा कि अब वो जवाब नहीं दे, अब वो एक कदम आगे ना चल पाया। तो फिर वो रुकने लगा। तब तक फिर अंदर से आवाज़ आई, नहीं अजय रुकना नहीं है, नहीं तेज़ दौड़ सकते हो, पैदल चलो, आराम से चलो। फिर वो पैदल चलने लगा। चलते चलते कुछ देर बाद वो लड़खड़ा कर गिर गया। गिरने के बाद से अब वो एकदम टूट चुका था, उसके पैर की नसें खिंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर अंदर से आवाज़ आई,
कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फिनिशिंग लाइन को पार करना है। फिर वो उठ खड़ा हुआ और आंख बंद करके फिर वो हिम्मत से दौड़ा और बेटा वो मैराथन क्लियर कर चुका था। तो वही आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। आप दौड़ रहे थे, शरीर थकी, फिर रुके, फिर हौसला मैंने बढ़ाया, फिर दौड़े, फिर पैर में दर्द हुआ, फिर थके, फिर रुके, फिर हौसला बढ़ाया, फिर दौड़े, और फिर ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना काल आ गया, तो आप गिर गए। फिर उठिएगा और फिनिशिंग लाइन को क्लियर कर। कहा ना, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी, समझ में आया? एक उम्मीद पे कहानी सुनाया और एक मेहनत पर सुनाया। ठीक, और थोड़ा पैट के बारे में बताते हैं। देखो बेटा, पैट के बारे में यही सूचना मिली है कि अभी 3 या 4 दिन हुआ, पैट शासन के द्वारा स्वीकृति इसको मिल चुकी है, और इसके फार्म जुलाई में इसके फार्म आ जाएंगे। जुलाई फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में इसके फार्म आ जाएंगे, और 3 महीने बाद इसका पेपर होगा। 3 महीने बाद इसका पेपर होगा, अक्टूबर में इसका पेपर होगा। ठीक है ना? 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आएंगे। अब मैथमेटिक्स को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे, क्योंकि इसी के तहत, इसी पैट के तहत जूनियर असिस्टेंट, इसी पैट के तहत नगर पालिका, इसी पैट के तहत आपका समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, ये सब एग्जाम इसी पैट के थ्रू होंगे। और यही पैट जो क्वालिफाई करेगा, वही जितने भी वैकेंसी होंगी 2021 की जितनी भी नियुक्तियां होंगी बिना पैट की नहीं होंगी। तो पैट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैट के वरीयता के हिसाब से लड़कों को वैकेंसी में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो जुलाई से आपका आ जाएगा, इसको स्वीकृति शासन द्वारा मिल चुकी है, और अक्टूबर या नवंबर में पेपर होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या कहा जाता है, लेखपाल का क्या होगा, लेखपाल पैट के थ्रू होगा कि होगा? तो देखो बेटा, लेखपाल 2 होते हैं, एक चकबंदी, एक राजस्व, मैंने पढ़ाया था। तो चकबंदी लेखपाल भी तुम्हारा जुलाई में आने की संभावना है, और चकबंदी लेखपाल का सब कुछ हो चुका है, उसको स्वीकृति भी मिल चुकी है, और वह पैट के थ्रू नहीं होगा। बचा राजस्व लेखपाल की बात, तो राजस्व लेखपाल को भी स्वीकृति मिल चुकी है, पैट से पहले ही राजस्व लेखपाल को स्वीकृति मिल चुकी थी। अब यह मैं 100% नहीं कह सकता कि राजस्व लेखपाल पैट के थ्रू आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चकबंदी लेखपाल पैट के थ्रू नहीं आएगा, और पैट आपका जुलाई से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैट की जानकारी थी। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, खूब मन लगा के करिए, जो मैं काम दे रहा हूँ उसको करिए, और घबराना नहीं है बेटा। जैसे इतने दिन कटे, अब तो समय आ गया, अब तो 10-15 दिन बाद से आप लोग को पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और फिर से नए जीवन में आप लोग को आना है। ये क्या कहा जाता है, अब तो मैं घर पर बैठ के बहुत कुछ देख रहा हूँ, तुम तैयारी भी कर रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखा कि एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं। सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े होते हैं। कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए कि सर क्या हो रहा है, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सफल होना है। अजय की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई, ठीक है ना? तो तैयारी करो, अच्छे से रहो, और मेरी तरफ से एक लाइन सुनो, जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए। जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, हिम्मत रखिए और हौसला रखिए। लगातार मेहनत करते रहिए। आपके बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, आपकी बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, ये मायने नहीं रखती, लेकिन जब तक आपके अंदर आग है उसे जिंदा रखिए। तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ठीक है? और सब बढ़िया? ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। और लास्ट में कुछ दिन बचे हैं, 15-20 दिन बचे हैं आप लोग पास। ये मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो जो मौके मिले हैं उसको रगड़ के एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है? एक लाइन और सुना देते हैं, ठीक है? सुन लो, तुम्ही लोग के लिए है। लगी रहे नजर किनारों पर, कभी तो लहर आएगी। लगी रहे नजर किनारों पर, कभी तो लहर आएगी। ना जाने तकदीर के किस झोंके से जिंदगी बदल जाएगी। खुश रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? और पढ़ाई करो।